दोस्तों कहते हैं ना ये कहावत कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि आदत नहीं छूटती है। ये मैं कहावत कह रहा हूँ, किसी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दूँ। ये कहावत है। अब इस कहावत को फिट बैठाता हूँ कहाँ पर मैं, अरविंद केजरीवाल पर। जिन लोगों को ये लग रहा था कि दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अचानक से राष्ट्रीय राजनीति से गायब हो गए और लगातार पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, तो उन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को सबक मिल गया। अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि अकेले अगर वो लड़ेंगे, अकेले रहेंगे तो बीजेपी उन्हें खा जाएगी, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं सुधर रहे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो कोई नया ही खेल शुरू कर चुके हैं। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन के पार्टियों की बैठक थी, जिस बैठक के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी जाएगी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए संसद का पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी से लेकर 16 पार्टियां मौजूद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी अलग से चिट्ठी भेज रही है इसी मुद्दे पर लेकर, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि अब उन मंचों पर वो शामिल हो जिन मंचों पर कांग्रेस है। अरविंद केजरीवाल को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर पहले ही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस, आपको मालूम है, चाहती है कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपी जाए और कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर या नॉर्मल पार्टनर की तरह रहे और आम आदमी पार्टी उस हालत में इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगी। जबकि कांग्रेस के अलावा बहुत सी ऐसी पार्टियां जो इसके लिए तैयार नहीं हैं। खास करके कांग्रेस को तैयार नहीं भी होना चाहिए। अगर और पार्टी भी है, कांग्रेस कभी तैयार नहीं होगी। अब इधर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं कर रहे इंडिया गठबंधन की बैठकों में, उससे एक बात साफ दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल एक हिडन एजेंडे के तहत इंडिया गठबंधन को तोड़ने में जुट चुके हैं। एक बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती और उसी मुद्दे पर अलग से चिट्ठी लिखती है। कल को किसी और मुद्दे पर बैठक होगी तो वहां आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है तृणमूल कांग्रेस भी शामिल ना हो। सदन में भी ये दोनों अलग से दिखे आपको, जब विपक्ष का वॉकआउट या जो भी प्रदर्शन होता है, अब तक सब एक साथ दिख रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस रुख के बाद एक बात तो मुझे साफ लगती है कि उनकी पार्टी सदन में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी, अलग से करेगी और तृणमूल कांग्रेस भी शायद बहुत जल्द केजरीवाल की पार्टी के साथ नजर आए। और अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब कागज़ों में तो नहीं, मतलब ज़बानी आप इंडिया गठबंधन को गिनते रहिए, लेकिन दरअसल कहानी यही है कि अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन टूट रहा है और इसके टूटने की जिम्मेदारी ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल को सौंपी गई है। अब ये जिम्मेदारी किसने सौंपी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक उदाहरण ये है कि कांग्रेस को लेकर जो कड़वाहट अरविंद केजरीवाल ने पाल रखी है, वो कड़वाहट अब और बढ़ गई है। माना यह जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, पंजाब में पहुंचाया, गोवा में पहुंचाया, हरियाणा में पहुंचाया, तो अब दिल्ली में अगर कांग्रेस ने केजरीवाल को नुकसान पहुंचा दिया तो शायद हिसाब बराबर अब नए सिरे से सोचा जाएगा। लेकिन ये जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं कुछ, इन उपचुनाव में एक गुजरात की भी सीट है जिसका नाम है विसावदर। उस उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं और अरविंद केजरीवाल वहां जाकर कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट या यूं कहे बीजेपी की नौकर तक बताने से नहीं चूक रहे।
ये कांग्रेस गुजरात के लोगों के लिए काम नहीं करती, ये बीजेपी के लिए काम करती है। बीजेपी की चाकरी करती है, ये बीजेपी की नौकरी करती है। कांग्रेस करती है कि नहीं करती है? बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी की गोद में बैठी है कांग्रेस। अब अगर कोई इंसान कांग्रेस के लिए इतना जहर दिल में पाले हुए तो वो कांग्रेस के साथ एक मंच कैसे शेयर कर सकता है? इसलिए अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथी नहीं रहे, ये तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ। लेकिन मुझे डाउट यह है कि अरविंद केजरीवाल यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वो सबसे पहले ममता बनर्जी और उसके बाद शायद अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ किया है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के तहत आने वाली एक सीट का वहाँ भी उपचुनाव हो रहा है केरल में, और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन ममता बनर्जी ने वहाँ पर पहली बार ममता बनर्जी ने भी अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिया, वो भी एक मुस्लिम उम्मीदवार, जानबूझ के मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अब अगर वहाँ कांग्रेस का खेल खराब होता है तो समझ जाइए कि ममता बनर्जी का मकसद क्या था, और लग ही रहा है कि मकसद वही है कि किसी तरह से कांग्रेस का खेल खत्म हो, खेल खराब हो वहाँ पर। अब जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, खास करके मैं तब बोल रहा हूँ ममता बनर्जी की बात कि वो जानती हैं कि ये संसदीय क्षेत्र प्रियंका गांधी का है, और अगर वहाँ कांग्रेस हारती है तो सवाल प्रियंका गांधी पर उठेंगे, उठते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने उतार दिया उम्मीदवार। अब ऐसे में अगर ममता केजरीवाल एक साथ हैं, उनका एक ही मकसद है सिर्फ कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, या यूं कहे ये मकसद है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करना है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस बारे में अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ये बात कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को अगर गठबंधन बनाना है, साथी ढूंढने हैं, तो अभी भी वही साथी हैं कांग्रेस के जो यूपीए के हुआ करते थे। बहुत जल्द शायद शरद पवार भी सुना है कि मोदी जी की तरफ जाने वाले हैं, तो आपका एक साथी वहाँ भी खत्म हो गया। तो कांग्रेस को ये राष्ट्रीय गठबंधन की बजाय मुझे लगता है स्टेट वाइज गठबंधन ज़्यादा सूट करते हैं, ज़्यादा करने भी चाहिए। कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपके साथ आना चाहते हैं तो अखिलेश यादव के साथ जाइए, बिहार में आरजेडी के साथ जाइए, झारखंड में जेएमएम के साथ जाइए, तमिलनाडु में डीएमके के साथ जाइए, और महाराष्ट्र में अल्टीमेटली अगर शरद पवार चले गए तो एक सिर्फ उद्धव ठाकरे बचते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। कश्मीर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं ही। तो ये राज्य दर गठबंधन कांग्रेस को ज़्यादा सूट करता है बनिस्पत इसके कि जो इंडिया गठबंधन का बोझ कांग्रेस ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस आगे खींचने की कोशिश कर रही है और उसी गठबंधन के सहयोगी उस गठबंधन को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की भी एनर्जी ज़ाया है और उन लोगों की भी एनर्जी ज़ाया है। तो बेहतर है कि कांग्रेस दूसरा रास्ता ढूंढे। वैसे भी बहुत से राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी के साथ सीधी टक्कर होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कांग्रेस सोचती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर और पंजाब या जो भी ये राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, कि यहाँ पर कोई रीजनल पार्टी इंडिया गठबंधन की वजह से उनके खिलाफ नहीं खड़ी होगी, तो भूल जाइए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी के ये उपचुनाव उसका साफ साफ संदेश है। ममता बनर्जी भी जहाँ जहाँ चाहेगी वहाँ मिलेगी। त्रिपुरा से लेकर गोवा तक ममता बनर्जी खड़ी मिलेंगी, अब तो केरल में भी हो गई। अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, उत्तराखंड में भी मिलेंगे, हिमाचल में भी मिलेंगे। हो सकता है कल को और भी दूसरी पार्टियां जो है आपके खिलाफ उतर जाएं। अखिलेश यादव का भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि
जिस तरह से दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव खुल के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए थे, उसके बाद कांग्रेस को अखिलेश यादव से भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इसलिए एकला चलो फॉर्मूला कांग्रेस के लिए सूट करता है उन राज्यों में जहां इन छोटे राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां है वहां अपने पुराने सहयोगी ढूंढिए, क्योंकि ये जो नए सहयोगी है ना, ये कांग्रेस को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस बढ़ती है तो ये ख़त्म होते हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होता है कांग्रेस के बढ़ने से जितना नुकसान इन दलों को होता है। तो ये जो डर है ना, ये डर कांग्रेस के खिलाफ ही काम करने पे इनको मजबूर करता है, कांग्रेस के साथ नहीं। इसलिए केजरीवाल, ममता, इन दोनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।